नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में OOP बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ बेसिक वीडियो देख चुके हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ सके। तो बेसिकली आज हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारी। ठीक है, द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर इन द इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच। अगर बात करें मुख्य मोटिवेटिंग जो फैक्टर है, मुख्य हमारा कारक है जो मोटिवेट करने का, वो क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को बनाने का, उसको इन्वेंट करने का, इस अप्रोच को, इस तरीके को बनाने का, वो क्या, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच। तो जो हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोच थी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, जो हमने पहले पढ़ाई से प्रीवियस वीडियो में उसी के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या कमियां थी, उनको खत्म करने के लिए ही इसका इन्वेंशन हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अप्रोच का। क्लियर है बात। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, PL आएगा यहाँ पर। ठीक है, the principle of object oriented programming approach is to combine the both data and functions into a single unit, such a unit is called object। तो जो मुख्यतः हमारा जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का, तरीके का, स्टाइल का, वो क्या है, कंबाइन करना डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब ये डेटा क्या है, डेटा से आपको एग्जांपल समझा देता हूं मैं। डेटा का मतलब मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, अब उसकी जो लेंथ है और जो उसकी विड्थ है, वो क्या है, एक डेटा है। और फंक्शंस क्या है, उसके ऊपर हम क्या कार्य परफॉर्म कर सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, फंक्शंस। तो डेटा और फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा एक यूनिट में कंबाइन कर देना, एक यूनिट में, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका। क्लियर है बात। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रीट्स डेटा एज क्रिटिकल एलिमेंट इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्रीली फ्लो अराउंड द सिस्टम और एप्लीकेशन और प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत क्या है कि वो जो डेटा है उसको ऐसे खुला ही नहीं छोड़ देती कि कोई भी उसको यूज कर ले, भाई कोई भी उसका इस्तेमाल कर ले, कोई भी उसके साथ कुछ भी परफॉर्म कर ले, ऐसे खुला नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करेगी, अपने डेटा को बहुत ही सहज तरीके से क्रिटिकल एलिमेंट की तरह लेगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेगी कि वो डेटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम डेवलपमेंट में, और उसको ऐसे अलाउ नहीं करेगी कि वो फ्री कहीं भी मूव करे, कहीं भी, किसी भी, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसमें कहीं से भी हम उसको कॉल कर ले, उस डेटा को प्राप्त कर ले एप्लीकेशन में, सिस्टम में, इस तरीके से हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ऐसा होता था कि हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कर पाते हम। ठीक है, उसमें बहुत सिक्योरिटी हो जाती है। अगर बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंबाइंस बोथ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट में हम उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है बात, एक टर्म और आपकी क्लियर हो गई। एग्जांपल्स की बात करें तो लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन फॉलो दिस अप्रोच। तो इस तरीके को, इस अप्रोच को, इस स्टाइल को जो लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, सभी को यहाँ पर नहीं लिख सकते थे। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो फिगर में दिखाते हैं आपको, ये हमारा क्या है, फिगर 1, इसमें आपको दिख रहा है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें डेटा और फंक्शन कंबाइन हो गए। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमें ऑब्जेक्ट बी बनाना है तो उसमें उसका डेटा रहेगा, उसके फंक्शंस रहेंगे। ऑब्जेक्ट सी में उसके फंक्शन रहेंगे, उसका डेटा रहेगा। अब तीनों जो है हमारे, जो डेटा है वो सिक्योर है। हमारा ऑब्जेक्ट ए का डेटा है, ऑब्जेक्ट ए के साथ सिक्योर है, ऑब्जेक्ट बी का डेटा ऑब्जेक्ट बी के साथ, ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट सी के साथ। अगर हम उनको इंटरेक्ट करना, उनको कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ, तो क्या करेंगे, फंक्शंस के थ्रू अपने कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे फंक्शन के थ्रू। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं फीचर्स, विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ विशेषताएं क्या क्या होती है हमारी। इन OOP इंपॉर्टेंस इज गिवन टू डेटा रेदर देन प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, उसको इंपॉर्टेंस, उसको महत्व देने की बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो महत्व है हमारे डेटा को दिया जाता है, डेटा को इंपॉर्टेंस दी जाती है।
प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू व्हाट आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। तो प्रोग्राम है जो हमारा, उसको डिवाइड कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी। क्लियर है बात, जो हमने फिगर में भी देखा। न्यू डेटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडिड व्हेनेवर नेसेसरी। तो जब भी अगर हमें जरूरत है तो हम एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें हमारे डेटा और फंक्शन रहेंगे नहीं, ठीक है। डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा होगा, उसका जो फंक्शन, ये जो डेटा इस ऑब्जेक्ट सी का, ये इसके फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर है बात। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। तो जो एक्सटर्नल फंक्शंस हैं, इनके द्वारा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी का ये फंक्शन है, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट सी का डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो हाइड रहेगा, ठीक है, छुपा रहेगा। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। अगर ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ, वो क्या कर सकता है, फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं ओनली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट थ्रू फंक्शंस ओनली। ये फंक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट ए का, ऑब्जेक्ट बी का, ऑब्जेक्ट सी का, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो क्या करें, फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर है बात। फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। तो अगर हम बात करें इससे पिछली प्रोग्रामिंग की, प्रोसीजरल की, तो उसमें क्या था, टॉप डाउन अप्रोच थी। इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच करते हैं। तो इसमें हम जो शॉर्ट हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट करके एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं। तो ये क्या है, एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हम पहले छोटे छोटे टुकड़ों को, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उनको फिर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, उससे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या एक बॉटम अप अप्रोच है। तो ये हमारे क्या थे, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसकी जरूरत क्या, इस अप्रोच की, स्टाइल की क्या जरूरत पड़ी हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो आपको इंपॉर्टेंस, इसकी जो महत्व है इसका, वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।